बात है साल 1987 की, जब अमेरिका के ओरेकल एरिजोना में एक रिसर्च फैसिलिटी जिसका नाम था बायोस्फीयर 2 को ओपन किया गया। यह करीब 3.14 एकड़ में फैला एक आर्टिफिशियल इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर 8 लोगों के लिए रहने की सुविधा थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। इस प्रोजेक्ट का मकसद हम इंसानों के लिए एक जीवमंडल और वायुमंडल को तैयार करना था जो अपने आप में ही काफ़ी खास हो और वो जीवों को जीवित रखने की काबिलियत रखता हो। हम कह सकते हैं कि यह एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट था जिसका ज्ञान हमें अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के वक्त काम आता, पर बदकिस्मती से यह प्रोजेक्ट केवल 4 साल ही टिक पाया और साल 1991 में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। इस प्रोजेक्ट के फेल होने का असली कारण था इसमें आने वाला खर्च जो था $200 मिलियन का। यदि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो इस प्रोजेक्ट का आज के समय में खर्च आता करीब $500 मिलियन के ऊपर का। परंतु साल 1994 में बायोस्फीयर 2 प्रोजेक्ट की स्टडी के तहत हमें पता चला कि हमारे प्राकृतिक जीवमंडल की असली कीमत है $300 क्वाड्रिलियन और यह मंडल हमें मिला है बिल्कुल मुफ्त और हमें इसके उत्पादन की भी आवश्यकता नहीं है। पर हमारी धरती पर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत बेहद ही ज़्यादा है, जैसे कोकेन 20,000 रुपये प्रति ग्राम, LSD 2 लाख रुपये प्रति ग्राम और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए प्रति ग्राम। माना ये काफ़ी महंगे हैं, पर दुनिया की सबसे महंगी चीज़ के आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी नहीं टिकते। अब तक की सबसे महंगी ऑब्जेक्ट जो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट की है वो है एंटीमैटर। एंटीमैटर आसान शब्दों में एंटीमैटर मैटर यानी द्रव्य का उल्टा रूप है। एटम्स के लेवल पर एंटीमैटर मैटर की ही भांति व्यवहार दर्शाता है। बस सिर्फ एक ही अंतर है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के चक्कर नहीं लगाते, बल्कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाते हैं। और इन प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एंटीप्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं प्रोजीटॉन, क्योंकि वो नॉर्मल मैटर के इलेक्ट्रॉन के विपरीत पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और यही कारण है कि जब मैटर और एंटीमैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक विस्फोट होता है जिसके फलस्वरूप ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है एनहाइलेशन। कई दशकों पहले खगोलविद मानते थे कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ बिग बैंग में, तब आधा हिस्सा मैटर के पार्टिकल्स का था और दूसरा आधा हिस्सा एंटीमैटर का। पर अब सवाल यहाँ पर आता है कि अब एंटीमैटर कहाँ गया और हम आसपास मैटर को ही क्यों देख पाते हैं। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा सवाल और रहस्य है और इस रहस्य को हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। हमारे कुछ वैज्ञानिक इसके ऊपर अपनी एक थ्योरी पेश करते हैं। वे कहते हैं कि शायद बिग बैंग के वक्त किसी तरह 1 बिलियन एंटीमैटर के एटम्स के लिए 1 बिलियन और 1 मैटर के पार्टिकल का जन्म हुआ और यही वजह है कि आज हम आसपास केवल मैटर को ही देख पाते हैं। लेकिन एंटीमैटर भी देखने में मैटर जैसा ही दिखाई देता है और उसका मैस भी बिल्कुल सेम होता है, यहाँ तक कि वो बिहेव भी नॉर्मल मैटर जैसा ही करता है। और इस वजह से एंटीमैटर को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है और एंटीमैटर को हम केवल विस्फोट के जरिए ही पहचान सकते हैं। और इसे पहचान पाना संभव हुआ स्विट्जरलैंड की एक पार्टिकल ऑब्जर्वेटरी के जरिए। जब खगोलविदों ने 2 पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के 99.99% स्पीड से एक दूसरे से टकराया, तब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स हमें देखने को मिले और इनमें से एक था एंटीमैटर। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा संपूर्ण यूनिवर्स मैटर से बना है, तो इसीलिए ये पार्टिकल्स केवल कुछ नैनो सेकेंड्स तक ही टिक पाया, क्योंकि मैटर के संपर्क में आते ही ये विस्फोट हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहा जाता है। इस तकनीक के अलावा एंटीमैटर के उत्पादन की हमारे पास कोई दूसरी अन्य कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है और यहाँ भी बेहद ही स्लो इनका उत्पादन होता है। ये इतना स्लो है कि मानव सभ्यता को 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने में 100 बिलियन साल लग जाएंगे।
अब हम मान लेते हैं कि हम एंटीमैटर को बनाने में सक्षम हो गए, पर अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम इसे स्टोर करके कहाँ रखेंगे, क्योंकि यह मैटर के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें इसे एक ऐसे पात्र में स्टोर करके रखना होगा जो इसे मैटर से इंटरेक्ट ही ना होने दे। परंतु ये बेहद ही पेचीदा है, क्योंकि किसी भी स्टोर की दीवार भी तो मैटर की ही होगी, राइट, जिसके संपर्क में आते ही ये विस्फोट हो जाएगा। एंटीमैटर को बनाने की कठिन प्रक्रिया व इसे स्टोर करने की समस्या को ध्यान में रखते हुए साल 1999 में नासा के एक ऑफिशियली आर्टिकल में एंटीमैटर की एक अंदाजन कीमत के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि 1 ग्राम एंटीमैटर की असली कीमत होगी करीब $62.5 ट्रिलियन और एंटीमैटर के 6 किलोग्राम की कीमत होगी करीब 300 ट्रिलियन से भी ऊपर। ये इतना मूल्य है कि इसके जरिए हम मार्स जैसे प्लेनेट को अर्थ में तब्दील कर वह आज के 7 बिलियन लोगों व अन्य जीव जंतुओं को सैकड़ों सालों तक बसा सकते हैं, और इसकी इसी खासियत के जरिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। आप एंटीमैटर और इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।